गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी। तो जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे वो एक्सरसाइज 8.3 थी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक हम लोगों ने कर लिए थे। तो आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड। तो एक बार हम लोग जो फॉर्मूलेज एक बार रिकैप कर लेते हैं एक बार दोबारा से। तो जो फॉर्मूलेज हमने स्टडी किए थे तो कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली या इसको हम ईयरली भी कहते थे। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस आती हैं। एनुअली के केस में जब आपके पास कंप्लीट ईयर गिवन है उस केस में जो फार्मूला हम लोग यूज करते थे वो है P प्लस 1 प्लस R इंटू 1/100 की पावर n। पावर हमारे पास n होती थी। सेकेंड केस जहां पे हमें जो ईयर था वो फ्रैक्शन में गिवन होता था, जैसे 2 1/2, उस केस में हम ये वाला फार्मूला यूज करते थे P ब्रैकेट 1 प्लस R इंटू 1/100 की पावर n ब्रैकेट 1 प्लस फ्रैक्शन इंटू R डिवाइड बाय 100। और मैंने आपको ये कहा था कि इसको जो ईयर है इसको हम ब्रेक कर लेते थे। तो ये जो कंप्लीट वाला ईयर है n यहाँ पे हम पुट करेंगे और जो फ्रैक्शन है उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। और जो नेक्स्ट जो फार्मूला था हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में तो ज़्यादा हमारे पास दिक्कत नहीं है। P ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइड बाई 2 इंटू 1/100 की पावर हमारे पास 2n रहता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस केस में हम जो भी हमारे पास अगर ईयर्स जो हमें 1/2 दे रखा है तो इसको हम कन्वर्ट कर देते थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वार्टरली का जो फॉर्मूला है वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 7, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन ए बिजनेस। She would be paid interest at 5% per annum compound annually। हमें compound annually find out करना है। Find number 1 the amount credited against her name at the end of second year। तो second year के end में मतलब हमारे n complete 2 साल के बाद की बात हो रही है। तो n हमारे पास 2 है। interest for the third year। So अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹8,000, रेट 5%। फर्स्ट केस के लिए एट द एंड ऑफ 2 इयर्स है, सेकेंड ईयर है, तो n हमारे पास आ गया 2। कैलकुलेट हमें करना है कंपाउंड एनुअली और अमाउंट इक्वल्स टू P 1 प्लस R इंटू 1/100 की पावर n। अब वैल्यूज पुट कर देंगे तो अमाउंट हमारे पास है ₹8,000 ब्रैकेट 1 प्लस 5 इंटू 1/100 की पावर n। तो n हमारे पास 2 है। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ₹8,000 1 प्लस ये कैंसिल आउट हो रहा है तो ये हमारे पास आ गया 1/20 की पावर 2। अमाउंट इक्वल्स टू ₹8,000 इंटू या ब्रैकेट 8,000 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 20 की पावर 2। So this is ₹80,000 इंटू 21/20 की पावर 2। और किसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम। तो ये हमारे पास आ गया ₹8,000 इंटू 21/20 एंड 21/20। अब 2 जीरो से आपकी 2 जीरोस कैंसिल आउट हो गई, 2 से यहाँ पे 40 आ जाएगा एंड दिस 2 से हमारे पास 20। सो ₹20 इंटू 21 इंटू 21 कल मैंने आपको बताया था, दिस इज 441। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, दिस इज 2880 8,820। तो ये हमारे पास एट द एंड ऑफ 2 इयर्स जो हमारा अमाउंट हो जाएगा 8,820। अब जो सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब इस केस में क्या करेंगे, आपके पास 2 वेज हैं। या तो आप यहाँ पे पावर 3 कर दीजिए फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, या तो सिंपल जो मैंने आपको समझाया था कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए निकालते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं रहता है। अगर हमने एक एग्जांपल लिया था ₹100 का, ₹100 और 10% इन रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 110। यहाँ भी जो अमाउंट हो जाएगा 110। तो इंटरेस्ट कितना होगा आपके पास, कितना इंटरेस्ट मिला, ₹10। इस केस में भी ₹10। तो कहने का मतलब 1 ईयर के बाद कोई डिफरेंस नहीं होता हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। तो क्यों ना मैं इसको सेकेंड पार्ट
इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, इसको मैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर 8820। अब रेट हमारे पास सेम वही है 5% और टाइम हो जाएगा 1 ईयर। यहाँ पे टी यूज कर लेते हैं, टी हमारे पास हो जाएगा 1 ईयर। तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो ये हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए 8820 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइड बाय 100। तो ये 20 से 20 आपकी कैंसिल आउट हो, टू 0 1 कैरी किया, 8 5 40, 41 4 कैरी 40 और 44 डिवाइड बाय 10। सो योर आंसर इज ₹441। जो इंटरेस्ट होगा थर्ड ईयर के लिए वो कितना हो जाएगा 441। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 years at 10% per annum कंपाउंड हाफ ईयरली। यहां पे हमें कैसे फाइंड आउट करना है, कंपाउंड हाफ ईयरली। वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गॉट इफ इट वाज कंपाउंड एनुअली। इस केस में हमें दोनों मेथड से करना पड़ेगा। कंपाउंड पहले हमें हाफ ईयरली निकालना है, फिर उसके बाद कंपाउंड एनुअली, फिर चेक करेंगे कि किसका इंटरेस्ट हमारा ज्यादा है। सो अब इन केस ऑफ ए केस फर्स्ट कर लेते हैं इसको हम, केस फर्स्ट। तो प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 है, रेट 10% है, टाइम हमारे पास 1.5 years है। सो कंपाउंड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इस केस में हम क्या करेंगे, कंपाउंड हाफ ईयरली फार्मूला लिख लीजिए आप, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइड बाई 2 इंटू 1/100 की जो पावर है हमारे पास रहती है 2n। ये फार्मूलेज आपको आने चाहिए। सो वैल्यूज पुट कर दीजिए। प्रिंसिपल हमारे पास है 10,000, 1 प्लस आर 10/2 इंटू 1/100 की पावर 2 इंटू, अब यहाँ पे हाफ ईयरली है तो मैंने आपको कहा था हाफ ईयरली के केस में इसको हम इसमें चेंज कर देते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये हमारे पास आ गया 3/2 years, सो इंटू 3/2 years। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 5 के साथ गया ये, और 5 20 is 100। सो in the next step this is amount equals to 10,000 1 plus 1/20 की पावर 3। सो अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। अमाउंट इक्वल्स टू ₹10,000 ब्रैकेट, इसका एलसीएम ले लीजिए बेटा। एलसीएम हमारे पास आ गया 20। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए तो 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21 की पावर 3। अमाउंट इक्वल्स टू ₹10,000 इंटू, अब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 21/20 एंड 21/20। सो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए बेटा। यहाँ पे 3 zeros हैं तो ये 3 zeros हमारी कैंसिल आउट हो गई। अब 2 कैंसिल हो गया, 5। अमाउंट इक्वल्स टू 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाय, नीचे हमारे पास 2 इंटू 2 है। अब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4। सो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, ये आ गया 21 इंटू 5। तो 21 इंटू 5 दिस इज 105 रुपीज आप लगा लिया करो, एंड 21 इंटू 21 441 डिवाइड बाय 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और जो आंसर 46,305 डिवाइडेड बाय 4। अब डिवाइड कर लेंगे बेटा इसको। सो एक बार डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ। 46,305 4 से डिवाइड करेंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 4। नाउ नेक्स्ट इज 6, अगेन 1 4 2 23 5 23 30 7 28 2 5, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6 24 1 आ जाएगा, डेसिमल 10 2 8 अगेन 2 20 हो जाएगा, सो 5।
सो हमारे पास जो आंसर आ गया, आंसर जो हमारे पास आ गया वो आंसर आ गया रुपीज 11,576.25 रुपीज। सो दिस इज योर आंसर 11,576.25 पैसे। सो अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इस केस के लिए हमारे पास हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारे पास है 11,576.25 पैसे माइनस, तो कितने पैसे डिपॉजिट किए थे हमने 10,000, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो यह सीधा सीधा आपके पास आ गया 1,576.25 पैसे हमारे पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट इन केस ऑफ ए केस 1। अब केस 2 के केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बट उस केस में हमें कंपाउंड एनुअली कहा गया है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम लिख लिया है। अब कंपाउंड एनुअली, तो एनुअली के लिए जो फार्मूला आपके पास है वो है आपके पास अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर इंटू 1/100 की पावर n, 1 प्लस फ्रैक्शन इंटू आर डिवाइड बाय 100, ये फार्मूला हमारे पास है। और मैंने आपको कहा था जब भी ईयरली है और अगर आपको फ्रैक्शन दे रखा है तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस 1/2 ईयर, कंप्लीट ईयर एंड फ्रैक्शन। सो अब वैल्यूज पुट कर दीजिए बेटा यहाँ पे। अमाउंट इक्वल्स टू 10,000 रुपीज, 10,000, 1 प्लस आर हमारे पास 10 है, 10 इंटू 1/100, 1 प्लस फ्रैक्शन 1/2 है, आर 10 है, डिवाइड बाय 100। सो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज इक्वल्स टू 10,000, 10 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे 5 और 5 25 100। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/10 और यहाँ पे 1 प्लस 1/20, यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर का 1 का कोई मीनिंग नहीं है। सो 10,000 ये आ गया, एलसीएम लिया, 10 प्लस 1 मैं सीधा लिख दूं 11/10, यहाँ पे 20 प्लस 1 दिस इज 21/20। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर लीजिए, 1 0 से 1 0, so ये आपकी 2 जीरोस कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे 2 है, इस 2 से ये हमारा 100 जा रहा है, तो 50 आ गया, रुपीज 50 इंटू 231। आपको मैंने ऑलरेडी 11 का जो मल्टीप्लिकेशन बताई हुई है, 2 यहाँ लिखा, 1 यहाँ पे, इन दोनों को ऐड किया। सो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इज रुपीज, अमाउंट है ये हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 5 5 3 जा 15, 1 कैरी, सो ये हमारे पास आ गया 11,550। अब इस केस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे पहले। सो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट हमारे पास जो है, अमाउंट हमारे पास आ गया रुपीज 11,550 माइनस हमने कितना पैसे ऐड किए थे, जो प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 था, तो सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज 1550। सो जो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1550। अब नेक्स्ट हम क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट गॉट इफ कंपाउंड एनुअली, क्या ये कंपाउंड एनुअली से ज्यादा है हाफ ईयरली का, तो हाफ ईयरली का ऑब्वियस ज्यादा है। हाफ ईयरली के केस में कितना आया था कंपाउंड इंटरेस्ट 1576, अब यहाँ पे 1550। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इन केस ऑफ फर्स्ट या इन केस ऑफ हाफ ईयरली is more than annually, compounded annually by, अब कैलकुलेट भी कर लीजिए कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1576.25 माइनस 1550.00, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये हमारे पास आ गया 5262। तो कितने पैसे हम ज्यादा पे कर रहे हैं, 26 रुपीज 25 पैसे वी आर पेइंग एक्स्ट्रा इन केस ऑफ ए हाफ ईयरली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपीज 4,096 इफ ही गॉट इट फॉर 18 मंथ
at 12.1/2% per annum, interest being compounded half yearly। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हुआ है। तो हमारे पास अब हम प्रिंसिपल ऑलरेडी हमने लिख लिया ₹4096, रेट था 12/1/2, तो इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 25/2%। एन है हमारे पास 18 मंथ। अब यहाँ मंथ दे रखे हैं तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 18/12 किसमें, ईयर्स में, 3/2 ईयर्स। 6 3 जा 18 एंड 6 2 जा 12। अमाउंट अब कैसे कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली का ऑलरेडी मैंने फार्मूला यहाँ लिख दिया है, हाफ ईयरली। सो अमाउंट इक्वल्स टू P + 1 + R/2 × 1/100 की पावर 2n। सो वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। अमाउंट इक्वल्स टू ₹4096, 1 + R हमारे पास है बेटा 25/2। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आपको, /2, और ये 2 भी हमारा डिवाइड कर रहा है। ये तो ये हमारे पास क्या आ गया, R आ गया, और यहाँ भी 2 है हमारे पास। सो इनटू 1/100 की पावर 2 × 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए। सो यहाँ पे 25 4 100। सो दिस इज इक्वल्स टू ₹4096, 1 + 1/16 की पावर 3। ये भी 4 आ गया, 4 4 जा 16। इन द नेक्स्ट स्टेप ₹4096 एलसीएम ले लिया हमने, तो एलसीएम लेके हमारे पास आ गया 16 + 1/16 की पावर 3। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। अमाउंट इक्वल्स टू 4096 इंटू 17/16 की पावर 3। सो 4096 इंटू 17/16, 17/16, 17/16। सो ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया 256 के साथ बेटा, और 16 16 जा अगेन 256, ये 16 से आपका कैंसिल आउट हो गया। जो अमाउंट हमारे पास बच रहा है वो है 17 × 17 × 17। 17 17 जा 289, और इंटू 17 करेंगे तो 4913 रुपीज। तो यही हमें कैलकुलेट करना था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो ऑलरेडी पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो चुकी है। तो ये जो हमारे पास ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है, ये हमारे पास क्या है बेटा, अमाउंट है। यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना आपको। दिस इज गिवन टू अस अमाउंट 54,000 अमाउंट हमारे पास है इन 2003। रेट हमारे पास है 5%, एंड टाइम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। सो टाइम कितना हो गया बेटा, यहां से 2003 और 2001, तो ये हमारे पास आ गया 2 ईयर्स, 2 साल का डिफरेंस है हमारे पास। सो लेट द पॉपुलेशन इन 2001। सो इसको हमने क्या मान लिया, P मान लिया। क्या मान लिया हमने, P। सो फॉर्मूला वही है हमारे पास, यहाँ पे कंपाउंड ईयरली वाला ही हम कैलकुलेट करेंगे। सो अमाउंट इक्वल्स टू P × 1 + R/100 की पावर n। सो अमाउंट यहाँ पे अब हमारे पास है 54,000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल वी डोंट नो, 1 + R है 5/100 की पावर है 2। सो ये कैंसिल आउट हो गया 20 से। सो दिस इज 54,000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल, ये आपके पास आ गया 1 + 1/20 की पावर 2। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल्स टू 54,000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 20 + 1, 21/20 की पावर 2। सो 54,000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 21/20, 21/20
20। अब ये 20 यहाँ पे इंटू कर जाएंगे ये दोनों 20, और नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा प्रिंसिपल इक्वल्स टू 54,000 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 21, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। सो प्रिंसिपल इक्वल्स टू, तो कितनी जीरोज आ गए आपके 1 2 3 4 5, 3 4 5, 5 0, तो 2 2 जा 4, सो ये आ जाएगा 54 इंटू 4। सो आपके पास 216 डिवाइडेड बाय ये 5 जीरो लगा देनी है, और 21 21 जा 441। अब इसको जो डिवाइड करके जो आपका आंसर आ रहा है प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 48,979.59। सो यहीं पे आप इसको छोड़ देंगे, और अगर आपकी बुक में इसको अप्रॉक्स करके लिखा हुआ है तो इसको हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं। सो ये आ जाएगा रुपीज 48,980, बिकॉज ये 50 पैसे से ज़्यादा है आपका, तो यहाँ पे आपका 79 की जगह हम क्या कर देंगे 80 कर देंगे, और इसको हमने अप्रॉक्स में आंसर निकाल दिया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, What would be the population in 2005? अब 2005 की बात हो रही है, 2003 में 54 है, अब 5, सो इस केस में अब ये प्रिंसिपल होगा और हमें 2005 का निकालना है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट निकालना है इन 2005। सो प्रिंसिपल सेकंड केस आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा हमारे पास 54,000। अब कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे आपने, रेट हमारे पास है 5%, और टाइम, अब टाइम देखते हैं 2003 का था, अब 5 का, अगेन टाइम हमारे पास कितना हो गया 2 years। सो यहां से अमाउंट इक्वल्स टू, फॉर्मूला बेटा वही है 1 प्लस आर इंटू 1/100, या इसको केवल में r डिवाइडेड बाय 100 भी लिख देता हूं की पावर n। अमाउंट इक्वल्स टू, अब वैल्यू पुट करनी है 54,001 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100 की पावर 2, तो 20 से कैंसिल आउट हो गया। अमाउंट इक्वल्स टू 54,000, दिस इज 1 प्लस 1/20 की पावर 2, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 1 की पावर 2, दिस इज 54,000। सो अब ये कौन सा अमाउंट निकाल रहे हैं हम इन 2005, यहाँ लिखना तो आप लिख सकते हैं अमाउंट इन 2005 इक्वल्स टू, सो इन द नेक्स्ट स्टेप amount equals to 54,000 into 21/20 की पावर 2। सो इसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 54,000 इंटू 21/20 एंड 21/20। सो अब 20 से 20 आपकी कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ पे 2 से आपका दिस इज 2 2 जा 4, 7 0, अगेन फिर 2 से कैंसिल आउट हो गया, 1 2 1 जा 2, 3 एंड 5। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 135 इंटू 21 इंटू 21, अमाउंट इक्वल्स टू 135 इंटू 441, अमाउंट इक्वल्स टू 59,535। सो जो पॉपुलेशन थी जो इन 2005 कितनी हो जाएगी 59,535। अगर लिखना होगा तो लिख सकते हो पॉपुलेशन इन 2005 इक्वल्स टू 59,535। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2.5%। जो यहाँ पे जो रेट दे रखा है आपको डेसिमल में दे रखा है 2.5% पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours इफ द काउंट वाज इनिशियली। स्टार्टिंग में आपके पास इतने हैं, अगर स्टार्टिंग की बात हो रही है, फिर से स्टार्टिंग में मतलब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल, और आफ्टर 2 hours के बाद निकालना है तो n हमारे बन जाएंगे 2। सो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 5,06,000, बैक्टीरिया हमारे पास रेट 2.5%,
टाइम हमारे पास 2 इयर्स हो गया। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस R डिवाइडेड बाई 100 की पावर n। सो ये हमारे पास आ गया जो 5,06,000 1 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 100 की पावर 2। इन द नेक्स्ट स्टेप 5,06,000 1 प्लस, अब इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये आएगा 25/10। सो दिस इज 25/10। ऑलरेडी यहाँ पे 100 नीचे है, तो 25 4 जा 100। सो हमारे पास जो यहाँ पर आपके पास पावर 2 है, सो 5,06,000 1 प्लस 1/40 की पावर 2। सो इन द नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो आंसर आ गया, अमाउंट इक्वल्स टू 5,06,000 1 प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 40 प्लस 1, 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 40 की पावर 2। सो दिस इज इक्वल्स टू 5,06,000 इंटू 41/40 की पावर 2 होगी। पावर 2 को हम क्या करेंगे, अब 2 टाइम्स इंटू कर देंगे। सो 1 0 से 1 0, सो 2 zeros आपकी कैंसिल आउट हो गई यहाँ पे। सो इन द नेक्स्ट स्टेप 5060 इंटू 41 इंटू 41 डिवाइड बाई 4 इंटू 4। सो अब डिवाइड करके देख लेते हैं बेटा इसको। 1 4 2 जा 8, 2 कैरी 6, फिर 2 कैरी 20 हो जाएंगे 5। अब आगे ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो अमाउंट इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 1265 41 इंटू 41 डिवाइड बाय 4। सो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरा का पूरा। ये आपके पास अमाउंट इक्वल्स टू 21,26,465 डिवाइड बाई 4। अब 4 से डिवाइड कर देंगे बेटा इसको आप, अब 4 से डिवाइड कर देंगे बेटा इसको, तो ये गया 5 5 4 जा 20, 1 कैरी 2, 5 3 जा 12, नेक्स्ट 6 आ गया। सो 1 4 2, नेक्स्ट 4 आ गया। सो ये आ गया 6, आपका नेक्स्ट आ गया अगेन 6, फिर जाएगा 1 के साथ, फिर 4 2 5 6, सो 24 अगेन 1 10 बन जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, तो 4 2 जा 8, अगेन 2, फिर 5। सो जो आंसर हमारे पास आ गया, अमाउंट इक्वल्स टू 5 लाख, अमाउंट इक्वल्स टू 5,31,616.25। सो जो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं वो कितने इंक्रीज हो जाएंगे, पहले हमारे पास कितने थे 5,06,000 थे, अब वो 2 आवर्स के बाद हमारे बैक्टीरिया हो जाएंगे 5,31,616.25। अब लिखना है तो अब लिख सकते हैं, बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 years इक्वल्स टू दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, question number 12, a scooter was bought at 42,000, its value depreciated at a rate of 8%। depreciated का मतलब होता है कम हो जाना, वैल्यू कम हो जाना, per annum, find the value after 1 year। तो उसकी हमें 1 year के बाद और कितनी वैल्यू उसकी कम हो जाएगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब भी हम कोई भी गाड़ी शोरूम से निकालते हैं और उसके अगले दिन हम अगर उसको सेल करने जाते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है आफ्टर 1 year। सो इस केस में बेटा आपके पास जो प्रिंसिपल बन गया 42,000, रेट आपका 8% है, ईयर आपका 1 हो गया, फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू आपकी कम हो रही है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका प्लस होता था ना, फॉर्मूला सेम रहेगा, तो जहाँ पे हम प्लस लगाते थे अब प्लस नहीं होगा, वहां पे हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा, और फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वैल्यू हमारी कम हो रही है। सो इन दिस केस प्रिंसिपल हमारे पास आ जाएगा 42,001 माइनस रेट है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 100 और टाइम है 1 year। सो दिस इज 42,000 रुपीज आपने लगा लेने हैं। ये आ गया, मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ, 100 माइनस 8 डिवाइड बाय 100। सो दिस इज इक्वल्स टू 42,000
92 डिवाइड बाय 100। सो अब कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल आउट हो गई। सो हमारे पास जो अमाउंट आ गया, अमाउंट इक्वल्स टू 420 रुपीज 420 इंटू 92। तो इसको जो मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आ रहा है रुपीज 38,640 मल्टीप्लाई करने के बाद तो जो हमारी वैल्यू थी वो हो जाएगी 38,640। और हमने कितने का परचेज किया था? 42,000 का। सो 1 ईयर के बाद अगर हम सेल करना चाहते हैं तो इतने पैसे हमें मिलेंगे। सो बेटा इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर था ये खत्म हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच।